हेलो दोस्तों, मैं BK यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग संख्यात्मक अभियोगिता बुक देख रहे हैं और उसमें हम संख्याएं जो कि प्रश्नावली एक ही था उस पर पूरा डिस्कस कर चुके हैं और सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं घातांक और करनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जिसमें कि प्रश्नावली 10A में दिया गया है और पेज नंबर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 190 में है। और इसके ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम अगला जो देखेंगे, जो भी चैप्टर होगा उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम घातांक करने को देख लेते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करता है और प्लस में अगर इसका नॉलेज रहता है तो काफ़ी क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ मदद मिलता है, इसलिए हम इस चैप्टर को ले रहे हैं। तो आइए प्रश्नावली 10A हम स्टार्ट करते हैं। घातांक करने का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दे रखा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है कि 16 पर पावर 3/4, ठीक है, बराबर क्या होगा, ये व्हाट पूछा गया है। तो ये सब सिंपल से क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले इस एक छोटे छोटे जो बात होते हैं उसको पहले समझेंगे। अगर हमारे पास कहीं पर a² गुने b² कहीं पर दिख रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ab का होल स्क्वायर। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, पहला इसको याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि अगर हमारा बेस सेम हो जाए अगर बेस सेम रहे तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। और ये जुट करके क्या हो जाएगा, a पर पावर 2 + 3 और बराबर हो जाएगा a पे पावर 5, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न बात करेंगे कि अगर मेरा क्या हो कि बेस सेम हो, ठीक है, लेकिन बेस सेम हो तो उस केस में अगर बीच में भाग हो, बेस सेम हो तो भाग में मेरा पावर क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो a पे पावर हो जाएगा 5 - 2 बराबर a पर पावर कितना, 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2-3 पॉइंट को देख लिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि हम बचपन में हमें फैक्टर पढ़ाया जाता था। बचपन में फैक्टर पढ़ाया जाता था और फैक्टर क्या होता है, तो मान लीजिए कि अगर बोला जाता था कि 10 का फैक्टर करो तो हम इस तरह से करते थे, जिसमें कि एलसीएम की तरह से लिखते थे और लिखते थे 2 से ये 5 बार में कटेगा और फिर ये 5 से 1 बार में, इस तरह से कर देते थे। तो यहाँ पर देखिएगा कि 16 का अगर हम फैक्टर करें, पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न को थोड़ा समझिएगा कि आखिर इसमें करना क्या है, ठीक है। तो अगर हम 16 का फैक्टर करें, किसका, 16 का जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ देखिए 2 से 8, फिर 2 से 4 और 2 से आ जाएगा मेरा 2 और 1 तक नहीं जाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या आया कि 1 2 3 4, 2 की संख्या कितना, 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और ब्रैकेट 3/4, ठीक है। अब समझना है मेन की ब्रैकेट का मतलब क्या है। जैसे आप इस चीज़ को कहीं देखे होंगे कि 2 × x+ अगर 4 रहता है, 2 × x + 4, तो ये क्या होता था कि ब्रैकेट एक गुना का सेंस देता था। किसका, गुना का सेंस। और ये 2 से गुना करते थे, 2x + 2 × 8, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो ब्रैकेट है तो इस पावर और इस पावर के बीच में गुना का रिलेशन बताता है। गुना का रिलेशन, एक क्वेश्चन को डिटेल से समझिएगा, गुना का रिलेशन बताता है। तो 2 पे पावर हो जाएगा 4 और गुना दीजिए, यहाँ पे लिखिए 3/4। अब बताइए ये नीचे और ये ऊपर कट जाएगा, कटेगा या नहीं, कट जाएगा। तो हमारे पास जो अवेलेबल अब बचा, 2 पे पावर कितना बचा, 3, 2 पे पावर कितना बचा, 3। और 2 पर पावर 3 की वैल्यू हो गया 2 पे पावर 3 का मतलब क्या, 2 को 3 बार लिखना है। जैसे हम पीछे पढ़ते थे कि x गुने x बराबर कर देते थे x², क्यों, क्योंकि x जो है 2 बार है। और अगर ऐसे लॉजिकल से समझना है तो गुना में क्या होता है, जब बेस सेम हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, टोटल 2 हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा 2 पे पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि 2 जो लिखा गया है वो 3 बार लिखा गया है, ठीक है। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो होगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा, राइट आंसर C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 में क्या बोला गया है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 8 पे पावर 2/3 बराबर है 8 पर पावर 2/3, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 8 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 8 को तोड़िए, 8 को जब तोड़िएगा तो 2 पे पावर इसको 3 आएगा,
ठीक है, 2 पे पावर 3 की वैल्यू 8 होता है। और यहाँ पर मेरा पहले से दे रखा है 2/3। अब यहाँ पे ये वाला 3, अब देखिए अब इतना डिटेल्स नहीं करना है, अब डायरेक्ट करेंगे। ये 3 और ये 3 कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये गुना का सेंस दे रहा है, तो गुना में ये नीचे ये ऊपर कट जाएगा। तो अब हमारे पास जो अवेलेबल बचेगा 2 पे पावर 2 बचेगा, और 2 पे पावर 2 की वैल्यू क्या है? 2 को 2 बार लिखो तो 2 और दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। तो राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4। और ऑप्शन नंबर आप देखिएगा बी, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा कि 256 पर पावर 5/4 बराबर होगा। 256 पर पावर कितना है? 5/4, 5/4। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 256, तो 256 को तोड़ना पड़ेगा। तो 256 को जो इस तरह से फैक्टर के रूप में तोड़िएगा, आपको मिल जाएगा ये 4 पर पावर 4, 4 पर पावर 4, मतलब 4 की जो संख्या होगा वो 4 वो आएगा। ठीक है, और हमारा जो पावर में पहले से दे रखा था 5/4। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट गुना का सेंस दे रहा है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा कि 4 पर पावर 5। ठीक है, 4 पर पावर 5। अब 4 को 5 बार लिखिएगा, गुना कीजिएगा, तब फिर ऑप्शन देख करके आप जवाब दे सकते हैं। तो 4 को 5 बार लिख के गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो गुना जब कीजिएगा तो आ जाएगा इसका कितना आएगा? 1024। 1024 आपका इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि √8 पर पावर 1/3, √8 पर पावर 1/3 ये दे रखा है। तो सबसे पहले उसको समझने से पहले एक बात थोड़ा सा समझना है कि हम पढ़ते हैं कि √x और √x रूट है क्या? रूट की अगर डाटा के फॉर्मेट में लिखना हो तो उसको क्या लिखेंगे? तो x पे पावर 1/2 क्या लिखेंगे? x पे पावर 1/2। 1/2 आया कहाँ से सर? तो रूट की जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। अब हमेशा नहीं कह सकते कि सर कि रूट की वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 2 छुटा रहता है, स्क्वायर रूट में 2 को नहीं लिखा जाता है। जैसे कि आप समझिएगा कि कहीं भी अगर हमको 10 के आगे अगर माइनस लिखना हो शुरू में, तो यहाँ माइनस दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर केवल प्लस में 10 लिखना हो तो प्लस हम नहीं दिखाते हैं ना। उसी तरह रूट फॉर्मेट में क्या होता है कि 2 को नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसके अलावा जो भी क्यूब रूट हो गया या 4 को में एगो निकलने वाला रूट हो गया, तो उस केस में हमको दिखाना पड़ता है। मान के चलिए जैसे कि 4 में से एगो निकालना है, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब रूट। तो इसका मतलब है कि यहाँ 3, यहाँ पर 2 था, 1/2 हुआ, और यहाँ पर जो होगा 1/4 होगा, और यहाँ पर जो होगा 1/3 होगा। ठीक है, क्यों 3 हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपका 2 था इसीलिए यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ 4 है इसलिए 1/4, और यहाँ 3 है इसलिए 1/3। क्यूब रूट की वैल्यू 1/3, रूट की वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि 8 पर हम पावर 1/3 लिख सकते हैं, सॉरी 1/3 नहीं, 1/2, क्योंकि रूट है 1/2, और इस पर पावर है 1/3। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करें कि 8 को अगर यहाँ पे देखिए ये जो ब्रैकेट है गुना का सेंस दे रहा है। अब बचपन में हम गुना पढ़ते थे, अगर कहीं 1/6 हुआ गुना 1/2 रहता तो क्या करते थे? ऊपर को ऊपर से गुना और नीचे को नीचे से गुना। तो 1 गुना 1 1 और 6 दूना 12। ठीक है, 1/12। तो आप यहाँ पर भी गुना कीजिए, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, इसके ऊपर लिखते हैं 1 और बटा 3 दूना 6। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को सर लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब और पावर 1/6, ऐसा लिख सकते हैं। अब 3 से इसको कटाइएगा तो 3 दूना 6, ये 2 बार में कटेगा, हमारे पास बचेगा देखिएगा 2 नीचे बचा है, तो 2 पे पावर हो जाएगा 1/2। ठीक है, और 1/2 का अभी वैल्यू बताए सर कि रूट होता है। क्या बताएं? रूट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? √2 ये मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर इसका क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर आपका है सी। ठीक है, सी आपका राइट होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। आगे हम क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 81/169, 81/169 पर पावर कितना? पावर है आपका -1/2।
-1/2 ऐसा पावर दे रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमको क्या करना है सर, सबसे पहले हमको समझना है कि पावर में जो माइनस दिया है उसका काम क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको समझना है। तो आइए उसको समझाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि x पर पावर अगर हमको कहीं -2 दिख जाए, ऐसा आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़िएगा कि इन्वर्स में पावर होता है, ठीक है, जिसको ये माइनस को हम इन्वर्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे पढ़ते थे 10 इन्वर्स, ठीक है, 10 इन्वर्स पढ़ते थे, कॉस इन्वर्स, साइन इन्वर्स पढ़ते थे, साइन इन्वर्स थीटा, 10 इन्वर्स, ये सब पढ़ते थे। तो यहाँ पे इसको, इस माइनस को हम इन्वर्स भी बोलते हैं, इसको हम इन्वर्स भी बोलते हैं, इन्वर्स, ठीक है, इसको हम इन्वर्स भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर इन्वर्स नहीं पढ़िएगा, आप इसको केवल ये पढ़िएगा कि x पे पावर -2। अब वो -2 आता कहाँ से है, मान के चलिए कि इसको हम देखिएगा कि अगर फॉर्मेट में लिखे इस तरह से, तो x पर पावर 0/x पे पावर 2। अब कहिएगा सर ये आप क्या लिखें, वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि x पे पावर 0 और x पे पावर 0 का वैल्यू ये पता होगा कि अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू क्या, 1। तो यहाँ पर देखिएगा x पर पावर 0 की वैल्यू कितना, 1 होता है, और नीचे हम 2 क्यों लिखें, अब उसको समझिए। अगर आप इसको हल कीजिएगा तो आपका x पे पावर -2 आएगा। अब कैसे आएगा, ये जो बटे है ये भाग है, बेस दिख रहा है सेम है, तो पावर क्या होगा, भाग में घटेगा। तो आइए हम घटाते हैं। तो यहाँ पर आप घटाइएगा तो x पे पावर 0 -2 होगा, और 0 में जब 2 घटाइएगा तो x पे पावर क्या बचेगा, -2। क्या आपका सेम रिजल्ट आ गया, सेम रिजल्ट आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 0 की वैल्यू 1 अब बटा x स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिएगा कि x पर पावर -2 को हम क्या क्या लिख दिए, x पे पावर 0 बटे x स्क्वायर लिख दिए, फिर 1/x स्क्वायर लिख दिए। तो सिंपल सी इतना कहानी को समझने के बाद एक ध्यान रखना है क्या कि इतना हमको काम नहीं करना है। समझने के लिए आप कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए कि देखिए ये क्या जो बताया गया है दूसरे रूल पर, दूसरे डिजिट पर या फिर दूसरा अंक लेके लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सभी पर ये काम करेगा। लेकिन हमको हमेशा इतना काम नहीं करना है, केवल सिंपल सी लॉजिक समझना है कि अगर कहीं सर हमको दिख जाए कि x पे पावर -3 है तो इसके नीचे सोचिए कि 1 होगा, इसके नीचे क्या होगा, 1। अब ये माइनस खत्म करना है सर, इसको पलटा दीजिए, 1/x, ये पावर 3 पूरे पे दे दीजिए। या पूरे पे नहीं भी दीजिएगा तो यहाँ पर ये कर दीजिए कि 1/x का क्यूब, ये नीचे आके प्लस बन जाएगा, ठीक है। आपको कहीं ये दिख जाए कि x/y अब पावर -2, ये दिख जाए तो अब तब क्या करेंगे, ये माइनस खत्म करना है ना, तो माइनस, तो इसको पलटेंगे तो माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और कैसे खत्म होगा दिखाएं, तो जैसे x/y है तो y/x कीजिए और पावर प्लस माइनस से जाके प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। सबसे पहला काम कि माइनस को हम खत्म कर लेंगे, और माइनस खत्म करने के लिए हमको क्या करना होगा कि 169 अब बटा 81 अब पावर कितना, 1/2, ऐसा करेंगे। उसके बाद आगे जब आएंगे तो 169 को लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर और 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। और हमारा ऊपर में पहले से दिया है 1/2। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि a स्क्वायर अब b स्क्वायर रहता है सर, इसको हम लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर। और जब कहीं दिखे सर कि a स्क्वायर बटा b स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम केस है 13/9, 13 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, 13/9 इसका करेंगे होल स्क्वायर, और पहले से मेरा दे रखा था क्या, 1/2। अब देखिए ये ब्रैकेट गुना का सेंस दे रहा है, इसका मतलब ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा कि 13/9 पर पावर 1, और 1 की तो वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब राइट आंसर होगा 13/9। ऑप्शन नंबर आप देखिएगा 13/9, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया 8/125। ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी है। 8/125 और पावर कितना दिया है,
पावर आपका है -4/3, -4/3, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी था क्वेश्चन नंबर 5 में माइनस था, वहाँ भी माइनस है। तो सबसे पहले हम माइनस को क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, 8/125 पलटना होगा। तो 125/8, 125/8 और पावर कितना 4/3, माइनस वाला प्लस बन गया। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, तो बचपन में जो फैक्टर करते थे वैसे करेंगे। कैसे, तो 25, 125 लिखेंगे, तो 5 से देखेंगे 25 और फिर 5 से 25 दिख रहा है। तो 5 कै गो आया, 3 गो, 5 कै गो 3 गो, इसलिए लिखे 5 का क्यूब। अब यहाँ पर हम बात करें बटे 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब पूरे पर पावर कितना है 4/3, ये दे रखा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सेम केस आ गया कि 13/9, 13 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो लिखिए 13/9 का होल स्क्वायर। तो उसी तरह यहाँ हम करेंगे 5/2 का होल स्क्वायर, और होल क्यू है, यहाँ पर होल क्यू दे रखा है, होल क्यू। और पहले से हमारे पास अवेलेबल है सर 4/3, ये अवेलेबल है। तो यहाँ देखिए ये ब्रैकेट मेरा गुना का सेंस दे रहा है, 3 देखिए नीचे में और ये जो 3 है ऊपर में, ये 3 ऊपर में, तो मेरा दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 5/2 पर पावर कितना 4। ठीक है, अब यहाँ तक तो आ गई, ऑप्शन तो है नहीं यहाँ तक। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, अगर हम a²/b² को हम लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर। अगर सर हमको कहीं ये दिख जाए कि a/b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a² b स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि 5 पर पावर 4 बटा 2 पे पावर 4, और 5 पे पावर 4 की वैल्यू 5 को 4 बार लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा 625 और नीचे आ जाएगा 16। ठीक है, मतलब 625/16 आपका राइट आंसर होगा। 625/16, 600, ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 32/243, 32/243 पर पावर -4/5, -4/5 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, अभी दोनों क्वेश्चन सेम पढ़े। पावर निगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाइए सर, माइनस में है तो पहले प्लस में बनाइए, उसके बाद काम करते हैं। अब देखिए ऐसी बात नहीं, अगर हम कि माइनस को पहले प्लस नहीं बनाए, पहले काम कर ले बाद में जाके बनाए, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी होता है कि माइनस का टेंशन खत्म हो जाता है कि माइनस मेरा वहाँ से हट गया, एक वो समस्या पर समाधान हो गया। इसीलिए सबसे पहले माइनस को हटा देते हैं, उसके बाद पावर को इधर उधर हम करके काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 32, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। तो 243/32 पर पावर कितना हो जाएगा 4/5, माइनस खत्म। उसके बाद आइए 243 को तोड़िएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9 9 81 और 3, तो 3 पर पावर 5 की वैल्यू 243 होता है, और 32 2 पे पावर 5 की वैल्यू 32 होता है, और 4/5 आपका पहले से दे रखा है। सेम केस यहाँ पे देखिए कि 3 पे पावर 5 2 पे पावर 5 है, हम क्या लिखेंगे 3/2 पे पावर 5, और इस पर पावर पहले से क्या दे रखा है 4/5, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3/2 पे पावर कितना 4, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 पे पावर 4/2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 की वैल्यू 81 और 2 पे पावर 4 की वैल्यू 16। आपका राइट आंसर होगा 81/16। आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा 81/16, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, -1/216, -1/216, इस पर पावर कितना दिया हुआ है, इस पर पावर दिया हुआ है -2/3, ये दे रखा है। तो सबसे पहला काम, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ब्रैकेट के अंदर नंबर में माइनस दे रखा है, तो उसको पलटने से कभी भी माइनस परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो उसको पलटने से कहीं अगर ये दिया है सर कि -1/2 और कहीं आप हम 2/1 कर दे तो सर माइनस खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो केस है पावर में काम करता है, ये केस पावर में काम करता है, ना कि किसी नंबर के साथ। ठीक है, किसी फ्रैक्शन नंबर के साथ ये क्या होगा, काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये मेरा -1/216 रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, हमको माइनस खत्म करना है, केवल पलटना है। तो 216/-1 ये माइनस खत्म हो गया, किसका, पावर का माइनस खत्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस चीज को समझिएगा कि कहीं 3/4 रहता है और कहीं 3 खाली रहता है, कहीं 3/1 रहता है, कहीं 1/3 रहता है। इसका मतलब क्या है, ये हमको पूरा फ्रैक्शन फॉर्मेट में दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब एक तो छुपा हुआ है ना सर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ तो अगर एक की जरूरत हो तो यहाँ दिखाना ही होगा, लेकिन नीचे में अगर एक आ जाए तो उस एक को हटा देते। क्यों हटा देते, क्योंकि नीचे एक ऑलरेडी छुपा रहता है। जैसे मान के चलिए कि -2 हो तो माइनस लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर +2 बोले लिखने तो प्लस हम नहीं लिखते हैं, बोलते हैं कि सर वहाँ तो प्लस छुपा हुआ है, क्या लिखेंगे। तो वही यहाँ पर केस है कि 3 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ 1 अगर आ जाए तो ये 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ जो इस क्वेश्चन में -1 है, तो इस माइनस को समझिएगा, कहीं अगर -3/4 लिखा हुआ है, इसको हम -3/4 लिख सकते हैं, 3/-4 लिख सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सब तीनों के सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस ये ऊपर ये जैसे 1 से भाग देंगे तो यह नीचे वाला 1 का तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो यह माइनस किस में जाके आ जाएगा, 216 में, तो -216। अब पावर कितना, 2/3। अब यहाँ पर समझिएगा कि 216 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब, और ये माइनस दे रखा है, और 2/3 ऐसा लिख सकते हैं। ये गुना का सेंस दे रहा है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -6 पे पावर 2 और -6 गुना -6 2 बार। अब यहाँ देखिए 6 गुना 6 36, अब माइनस गुना माइनस कितना, प्लस, लेकिन प्लस हम क्या करते हैं, दिखाते तो नहीं है, यहाँ पे प्लस नोट नहीं करना है। ये जो मेरा राइट आंसर होगा 36, ऑप्शन नंबर आप देखिएगा, ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 8 का ऑप्शन ए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, 9 क्वेश्चन को पढ़िएगा। 9 में दे रखा है कि 1/216 पर पावर -2/3, 1/216 पर पावर -2/3 प्लस नहीं, डिवाइडेड है, डिवाइडेड 1/27 पर पावर -4/3, 1/27 पर पावर -4/3 ये दे रखा है। अब यहाँ पर आइए, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले अभी हम जाने कि इतना, अभी क्वेश्चन कई सारा बताएं कि पावर में जब माइनस हो तो पहला काम हमको क्या करना है कि सबसे पहले माइनस को भगा देना है, उसके बाद ही उसके अंदर जाना है, देखना है क्या काम हम। सबसे पहले क्या करना है, माइनस को भगाना है, तो माइनस को भगाइए। तो माइनस को भगाने के लिए क्या करना होगा, इसको पलटेंगे, 1/16 और नीचे वाला 1 का वैल्यू है नहीं होगा तो मत दीजिए, 2/3 डिवाइडेड रहने दीजिए, 27 पर पावर हो जाएगा 4/3, माइनस की वैल्यू खत्म। अब बोलिएगा अक्सर नीचे तो 1 दिए नहीं, नीचे 1 दिए नहीं, तो नीचे तो ऑटो आपको भी पता है कि 1 क्या रहता है, छुपा रहता है, तो वहाँ नीचे 1 दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर 1 पर पावर आप हजारों लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही होगा, उसकी वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, उससे आगे कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा 216 को हम अभी लिखे थे 6 का क्यूब और पावर 2/3, पावर क्या 2/3 डिवाइडेड 27 को लिखते हैं 3 का क्यूब और पावर 4/3। ये क्यूब होता है क्या कि 3 को जब आप 3 बार लिखिएगा तो 27 पुर जाएगा, और 6 को जब 3 बार लिख करके गुना कीजिएगा तो 216 पुर जाएगा। अब देखिए ये नीचे है, ये ऊपर है, कट जाएगा, ये नीचे ये ऊपर, ये बोलेंगे भाग में है, गुना में कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, 6 पे पावर 2 बचा और डिवाइडेड 3 पर पावर 4 बचा। अब देखिए ये जो भाग है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर अब बटा 3 का 3 पर पावर 4, इसको आगे बढ़ाइए, 6 गुना 6 2 बार और 3 को लिखिए 4 बार, ताकि कटाने में आपको इजी लगे। तो 3 से ये कटाइए 2 बार में, फिर ये 3 से कटाइए 2 बार में, हमारे पास ऊपर में क्या बचा, 2 गुना 2 4 और नीचे 3 गुना 3 9। ये मेरा राइट आंसर होगा 4/9। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 4/9, ऑप्शन नंबर आपको सी। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए ज़्यादा हम स्टेप बना देते हैं, ज़्यादा स्टेप हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए।
ठीक है, ज़्यादा स्टेप बनाने का ये रीज़न है कि आपको ज़्यादा समझ में आए, और जब आप ये समझ जाइएगा तो ये स्टेप ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। ठीक है, मान के लिए कि आपको ये पूछेगा कि 2 और 3 बताइए, तो आप क्या कॉपी कलम निकालिएगा या डायरेक्ट बता दीजिएगा। लेकिन हमको बचपन में हमको क्या किया जाता था कि यही चीज़ लाइनिंग खींच के सिखाया जाता था कि 2 लाइन खींचो, फिर प्लस का निशान दो, फिर 3 लाइन खींचो, उसके बाद काउंटिंग करो, फिर लिखो। कितना झमेला था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हम स्टैंडर्ड हो गए। ठीक है, अभी वो काफ़ी वो सब चीज़ों को सीख चुके हैं, जो कि अगर हमको कोई बड़ा डाटा दे दें, बड़ा डिवाइडेड करने दे दे, तभी हम कॉपी कलम का इस्तेमाल करते हैं या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मुंह से बता देते हैं कि 10 में 2 जोड़िए 12 होगा, 3 में 5 जोड़िए 8 होगा, तो ये डायरेक्ट ही हम बताते हैं। ठीक है, कॉपी कलम की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग में सीखने के लिए तो हमको ज़रूरत पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम स्टेप हम लिखने का ये रीज़न है कि मुख्य फोकस है लिखने का कि आपको काफ़ी समझ में आए। ठीक है, कोई लाइन में कोई स्टेप में समझने में दिक्कत ना हो। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा दे रखा है 2 पर पावर 1/216 पर पावर -2/3 फिर प्लस 1/256 पर पावर -3/4 256 पर पावर -2/4 सॉरी -3/4 है, -3/4। उसके बाद फिर प्लस 1/32 पर पावर -1/5 1/32 पर पावर -1/5 ये दे रखा है। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपका एक बार मिला लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है 216 पे पावर -2/3, 256 पर पावर -3/4 और 32 पर पावर -1/5 ये क्वेश्चन दे रखा। अब यहाँ पे देखिए हम हल क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सोल्व देखिए क्या करना है कि -216 पर पावर -2/3। सबसे पहला काम पावर माइनस में दिखा कि सबसे पहले माइनस पर आक्रमण करो। पहले माइनस को भगाना है, उसके बाद ही उसके अंदर जाके देखना है कि क्या करना है हमको। तो सबसे पहला काम हमको, पहला टारगेट क्या रहेगा कि माइनस को भगाओ। तो माइनस को भगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मान चलिए कि इसको पूरे को हम घेर के 2/3 लिख दें, -2/3, तो कोई परिवर्तन होगा। आप इसको समझिएगा, 2 यहाँ पर 1/3 पर पावर 2 है। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू 1/9 आएगा। इसका वैल्यू कितना, 1/9 आएगा। अगर हम इसको 1/3 का होल स्क्वायर कर दे तो क्या वैल्यू चेंज होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा। 1 का स्क्वायर आप कितनों कीजिएगा, क्या होगा, 1 ही होगा। और 3 का स्क्वायर फिर 9, 1/9 ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि सपोज दैट मान के चलिएगा अभी ये पूरे पर स्क्वायर है। किस पर, ये पूरे पर स्क्वायर है। ये जो पूरे पर पावर जो है -2/3 है। तो आप इसको पलटिए और पलटने के बाद क्या आएगा, 216 और पर पावर कितना, 2/, यहाँ आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब नीचे वाला एक लिखना जरूरत है। ये देखिए समझने के लिए किए है। ठीक है, अगर इसको करेंगे तो 1 से 2 लाइन और ज़्यादा स्टेप बढ़ जाएगा, इसलिए शॉर्ट करने के लिए कि 216 को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये पलट दिए। हम अभी क्या समझ रहे हैं, ये पूरे पर पावर -2/3 है। तो माइनस खत्म करने के लिए इसको पलटे, तो नीचे वाला 1 का वैल्यू नहीं होगा। तो सेम काम यहाँ पर कीजिए, 256 पर पावर कितना, 3/4 फिर प्लस 32 पर पावर कितना, 1/5। ठीक है, सबका वही काम किए। अब यहाँ पे देखिए 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब, और पावर हमारे पास अवेलेबल है 2/3 प्लस 256 को क्या लिखेंगे, 4 पर पावर 4 और पावर पूरे पर कितना आ जाएगा, 3/4 प्लस 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और 1/5। ठीक है, कहने का मतलब है कि 4 को जब आप 4 बार लिख करके गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 256। तो यहाँ से कटा दीजिए, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो अवेलेबल रहेगा 6 का स्क्वायर होगा प्लस 4 का क्यूब होगा प्लस 2 पे पावर 1, तो मतलब वैल्यू कितना, 2। वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि 6 का स्क्वायर 36 अब प्लस 4 का क्यूब कितना, 64, 4 का क्यूब 64 अब प्लस 2। अब इसको जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, 10 2 12, 6 3 9 1 10, 102 आपका राइट आंसर होगा। 102 ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपको मिलेगा 102, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा होगा। ठीक है,
तो इस चैप्टर के लिए क्वेश्चन इतना तक ही रहने देंगे, और इससे जो आगे क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। और इतना क्वेश्चन को आप रिवीजन कीजिए, और प्लस में जो पीछे पढ़ाया गया उसको भी देखते रहिए, ताकि पीछे वाला चीज़ भूले ना, ठीक है। क्योंकि पीछे देखिए एक दूसरे से अगर पीछे वाला नॉलेज है तो पीछे का जो भी पढ़ाया गया, तो ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर में एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन मान लेकर बचपन में हमको जोड़ घटाव नहीं पढ़ाया जाता, तो यहाँ पर क्या होता है हम कर पाते। तो इसी तरह होता है कि उधर का नॉलेज रहेगा तो इधर काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा, प्लस में अपने से आप काम कर सकते हैं।